हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपने कभी अनुभव किया है जब कोई प्रियजन इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो हम मान लेते हैं कि अब उनका कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि वह प्रिय आत्मा बार बार आपके सपनों में आती है? कभी वह मुस्कुराती है तो कभी चुपचाप देखती है और आप जागते ही बेचैन हो उठते हैं। मन में प्रश्नों का तूफान उठता है। क्यों आ रहे हैं वह सपनों में? क्या कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या मेरा कोई कर्म अधूरा है? आज की इस दिव्य कथा में भगवान शिव एक भक्त के समक्ष प्रकट होकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भोलेनाथ बताते हैं, जब मरे हुए संबंधी बार बार सपनों में आए तो ये केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह आत्मा द्वारा भेजे गए 5 गहरे संकेत होते हैं जिनका जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे उन आत्माओं को शांति दी जाए और स्वयं को भी। पुराने समय की बात है, एक युवक था, नाम था सोमेश। वह अत्यंत श्रद्धालु और शिव का भक्त था, परंतु कई दिनों से उसके मन में चिंता घर घर गई थी। रात होते ही उसके स्वप्न में उसकी मृत दादी पिता और कभी कभी बचपन के मृत मित्र दिखाई देते। वे चुप रहते पर आंखों में कुछ कहने की व्याकुलता होती, कभी मुस्कुराते तो कभी उदास दिखते। सोमेश डरता नहीं था पर बेचैनी में जी रहा था। अंततः वह एक दिन शिवलिंग के सम्मुख बैठा, आंखें मूंद ली और कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये स्वप्न क्यों बार बार आते हैं। क्या मेरे पूर्वज कुछ कहना चाहते हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो रही है? तभी पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला, वातावरण शांत हो गया। त्रिशूल की झनकार सुनाई दी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर गंभीरता और वाणी में शांति का स्वर। उन्होंने सोमेश की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, वत्स सोमेश, जब मृत आत्माएं स्वप्न में आती है तो वह मात्र एक संयोग नहीं होता, यह आत्मिक जगत से आने वाला एक सूक्ष्म संदेश होता है जो हमें कुछ बताना चाहता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे दिव्य संकेतों के रहस्य बताऊंगा जिनसे तुम समझ सकोगे कि वे आत्माएं क्या कहना चाहती हैं, और अंत में वही एक दिव्य उपाय भी जिससे न केवल उन्हें शांति मिलेगी बल्कि तुम्हें भी आत्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भगवान शिव बोले, वत्स, जब कोई मृत आत्मा बार बार स्वप्न में आए पर कुछ कह ना सके तो समझो यह एक मौन पुकार है। ये संकेत है कि उसका कोई धार्मिक या पारिवारिक कर्तव्य अधूरा है, विशेषकर तर्पण, श्राद्ध या अंतिम संस्कार से जुड़ा कोई कर्म। यह आत्माएं नहीं चाहती कि उनका जीवन चक्र अधूरा रह जाए। वे तुम्हें पुकार रही हैं ताकि तुम उनके लिए वह कर्म पूर्ण करो जो अब उनके वश में नहीं रहा। इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध या कम से कम एक बार प्रेम पूर्वक उनका नाम स्मरण करो। जब तुम ऐसा करोगे तो न केवल उन्हें शांति मिलेगी बल्कि तुम्हारा जीवन भी अदृश्य रूप से शुभ ऊर्जा से भर जाएगा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, यदि कोई मृत संबंधी तुम्हारे स्वप्न में मुस्कुराते हुए दिखाई दे और तुम्हें देखकर शांत नजरों से निहारे तो समझो यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है, यह आत्मिक आशीर्वाद का संकेत है। ये दर्शाता है कि वे आत्माएं तुमसे संतुष्ट हैं और उन्होंने तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों जैसे प्रार्थना, सेवा या स्मरण को हृदय से स्वीकार किया है। ऐसा स्वप्न तुम्हारे जीवन में सफलता, संतोष और शुभ परिणामों का पूर्व संकेत हो सकता है। ये तुम्हें ये भी समझाता है कि तुम सही मार्ग पर हो, अपने कर्तव्यों, श्रद्धा और आत्मिक संबंधों को निभा रहे हो। यह एक दिव्य पुष्टि है, एक आशीर्वाद जो सूक्ष्म लोक से आया है। भगवान शिव बोले, वत्स, यदि तुम्हारा कोई मृत प्रियजन स्वप्न में उदास दिखाई दे या वह किसी संकट की ओर इशारा करता हुआ प्रतीत हो तो समझो यह एक चेतावनी है जो तुम्हारे लिए दिव्य लोक से आई है। आत्माएं कभी कभी हमें संकट से पूर्व जागृत करती है ताकि हम उस संकट से निपटने के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार हो सके। ऐसे स्वप्न के बाद आत्मनिरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अपने जीवन की परिस्थितियों पर विचार करो और संयम से अपने कार्यों और निर्णयों को सही दिशा में लाओ। यह एक दिव्य संकेत है जो तुम्हें आने वाली कठिनाई से बचने के लिए मार्गदर्शन देने आया है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, यदि कोई आत्मा तुम्हारे स्वप्न में बार बार अलग अलग रूपों में आए, विशेषकर बच्चों के रूप में, तो ये संकेत हो सकता है कि वह आत्मा पुनर्जन्म की ओर अग्रसर है। ये दर्शाता है कि आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर रही है और अब वह एक नई यात्रा के लिए तैयार हो रही है। इस प्रकार के स्वप्न में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस आत्मा के लिए शुभ संकल्प और प्रार्थना करो, उसके पुनर्जन्म के मार्ग में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए उसे आशीर्वाद भेजो। यही सबसे अच्छा आशीर्वाद है जो तुम उसकी यात्रा के लिए दे सकते हो। भगवान शिव बोले, वत्स, यदि कोई मृत संबंधी स्वप्न में रोता हुआ, कष्ट में या अंधेरे में दिखाई दे तो ये स्पष्ट संकेत है कि वह आत्मा अभी भी पृथ्वी से बंधी हुई है और उसे मुक्ति की आवश्यकता है। यह आत्मा की पीड़ा है जो उस संसार से बंधी हुई है।
और उसे शांति की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप, गीता का पाठ या ब्राह्मण को भोजन देकर वह आत्मा शांति पा सकती है। तुम उसकी मुक्ति के लिए सर्वोत्तम प्रयास करो, यही तुम्हारी भक्ति और जिम्मेदारी है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, याद रखो कि स्वप्नों में जो दिखाई देता है वह केवल भूतकाल का प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि वह आत्मा का संदेश है। ये दिव्य संकेत हैं जो हमें आत्मिक जगत से प्राप्त होते हैं। ऐसे स्वप्नों से डरने की बजाय तुम्हें उन्हें समझने और सहानुभूति रखने की कला सीखनी चाहिए। उन आत्माओं की शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्म है सच्चे मन से प्रार्थना और पवित्र कर्म, उन्हें शांति दिलाने के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना और यदि संभव हो हर अमावस्या को 1 रोटी 1 लोटा जल और ओम नमः शिवाय का जाप करके उन्हें समर्पित करना। यही वह साधना है जिससे आत्माएं शांत होती है और तुम्हारे भीतर भी मानसिक शांति का संचार होता है। यदि तुम इस मार्ग का अनुसरण करते हो तो न केवल मृत आत्माएं शांति प्राप्त करती है, बल्कि तुम्हारा जीवन भी दिव्य कृपा से भरा रहता है और तुम्हें हर कदम पर शांति और संतुलन का आभास होता है। सोमेश ने भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से शीश नवाया। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू थे, पर मन में दृढ़ संकल्प उसने व्रत लिया कि वह अपने सभी पूर्वजों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और प्रार्थना करेगा, न केवल परंपरा से बल्कि सच्चे प्रेम और कृतज्ञता से। कुछ ही समय बाद वही मृत संबंधी पुनः स्वप्न में प्रकट हुए, पर इस बार उनका स्वरूप शांत और मुस्कुराता हुआ था। जाते समय उन्होंने सोमेश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। वह क्षण दिव्य था। सोमेश की आंखों से अश्रु बह निकले, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, संतोष और शांति के थे। उसने हृदय से अनुभव किया, अब सब ठीक है, आत्माएं शांत हैं और उसका मन भी। इस कथा से हमें ये गहन शिक्षा मिलती है कि मृत संबंधियों के स्वप्न केवल संयोग नहीं होते, बल्कि आत्मिक संकेत होते हैं। ये संकेत हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझकर सही कर्म करने चाहिए। पिंडदान, तर्पण और मंत्र जप जैसे पवित्र कर्म, विशेषकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप, उन आत्माओं को शांति देने का माध्यम बनते हैं। हर अमावस्या एक दिव्य अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं। 1 रोटी 1 लोटा जल और ओम नमः शिवाय का जाप ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार बन सकता है। भगवान शिव की कृपा से न केवल आत्माओं को मुक्ति मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी शांति और संतोष से भर जाता है। भगवान शिव कहते हैं, अपने पूर्वजों को केवल याद ना करो, उन्हें सम्मान और शांति दो। मरे हुए संबंधी यदि स्वप्न में आते हैं तो यह अवसर है तुम्हारे लिए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का और उनकी आत्मा को मुक्त करने का। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आपको इनमें से कौन सा स्वप्न आया है जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।